मिस्टर ओब्रॉय, क्यों ना दिन की शुरुआत एक टर्मिनेशन लेटर से करें? टर्मिनेट? किसको करना है सर? मिस्टर मिहिर। सर, वो तो एचआर डिपार्टमेंट का हेड है। कोई भी क्यों ना हो, उसे आज ही टर्मिनेशन लेटर दे देना। और मिस प्रेरणा की परफॉर्मेंस को भी क्लोजली 10 दिनों तक मॉनिटर कीजिए। 11वें दिन मैं बताऊंगा कि क्या करना है। अभय के इस फैसले ने मिस्टर ओब्रॉय को पूरी तरह चौंका दिया, लेकिन इस वक्त अभय से बहस करना मिस्टर ओब्रॉय के लिए सही नहीं था। इसलिए वो चुपचाप अभय की बात मानकर सीधे मिहिर के केबिन में चले गए, जहां प्रेरणा पहले से ही मौजूद थी। मीर, आई एम सॉरी, लेकिन कंपनी में आज तुम्हारा आखिरी दिन है। आखिरी दिन? क्या मतलब? तुम्हें इस कंपनी से अभी के अभी निकाला जा रहा है। ये सुनते ही मिहिर बर्फ की तरह जम गया। वहीं मतलबी प्रेरणा को मिहिर के जाने का कोई गम नहीं था, बल्कि वो तो ये सोचकर खुश हो रही थी कि अब उसे मिहिर की पोजीशन मिल सकती है। अभय ने प्रेरणा को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी थी कि वो उसका क्या हश्र करने वाला है, कि तभी अभय को अचानक याद आया कि उसे आज खुशी से मिलने जाना है। वो फटाफट खुशी के बताए एड्रेस पर पहुंच गया, जहां खुशी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। अभय, आज रात के बाद से तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। अब वक्त आ गया है तुम्हें उससे मिलने का। उससे? तुम किसकी बात कर रही हो खुशी? क्या हम किसी से मिलने जा रहे हैं? थोड़ा सब्र करो, सब समझ में आ जाएगा। खुशी अभय को लेकर शहर के सबसे पुराने बाजार के बीचों बीच पहुंच गई। अभय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी खुशी उसे एक पुराने से मकान में लेकर गई, जहां पहले से एक बेहद खूबसूरत लड़की मौजूद थी, और ये लड़की थी मिहिका। मिहिका दी, कैसी हैं आप? ये देखिए, अभय मेरे साथ आया है। अभय द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और अभय, ये है मिहिका दी, मेरी मिहिका दी। अभय ने मिहिका से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर मिहिका ने उसे यूं अनदेखा कर दिया जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। एक अजनबी का पहली ही मुलाकात में इतने अजीब तरह से पेश आना अभय को अटपटा लगा। अभय, मिहिका दी ही तुम्हारा इलाज करेंगे। इलाज? कैसा इलाज? मैं कोई मरीज थोड़ी ना हूँ। इलाज से मेरा मतलब है तुम्हें तुम्हारी याददाश्त वापस लाना। अभय, तुम्हें तुम्हारी पिछली जिंदगी की याद दिलाने में मिहिका दी तुम्हारी मदद करेंगी। मगर कैसे? वो सब तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। खुशी की बात मानकर मिहिका ने अपना काम शुरू कर दिया, मगर कुछ ही देर में उसके इलाज से बेहोश अभय की हालत बिगड़ने लगी थी। अभय की हालत बिगड़ता देख मिहिका और खुशी बेहद घबरा गए। खुशी, मैंने कहा था ना तुमसे कि अभय को बता दो। इस प्रोसेस में अभय की जान भी जा सकती है। हमें उसे ये बात बताए बिना उसका इलाज नहीं शुरू करना चाहिए था। मगर दी, अगर उसे बता देती तो वो कभी तैयार ना होता, और अभय की याददाश्त वापस आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखते ही देखते अभय की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। उसका शरीर बुरी तरह से छटपटाने लगा। दी, ये एकदम शांत कैसे हो गया? इसके शरीर में कोई हलचल क्यों नहीं हो रही? खुशी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। खुशी और मिहिका दोनों बुरी तरह से रोने लगे और अभय के बेसुध शरीर से माफी मांगने लगे। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज आई, जिसे सुनते ही उनके होश उड़ गए। क्या हुआ? आखिर किसकी थी वो आवाज? क्या हुआ अचानक उस कमरे में कि खुशी और मिहिका की सांसें थम गई? क्या मिहिका अभय की जान बचा पाएगी, या अपनी पिछली जिंदगी के पन्ने पढ़ने से पहले ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी अभय की कहानी? और क्या होगा जब प्रेरणा को पता चलेगा कि उसका पुराना फटीचर गरीब जीजा अभय है उसकी कंपनी का नया मालिक? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐस है का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।